जो अपर लेवल का जो हमारा जो लोग हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने ऑन ईयर वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई? किसी के कॉलर में वैक्सीनेशन लग रही है, किसी के शर्ट में वैक्सीनेशन लग रही है, किसी को वो स्प्रिंग वाला जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है। तो आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को कोरोना हुआ? जी, सबको हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन शाह और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं क्रीम मार्केट। तो यहाँ लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है और कोरोना के हवाले से उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। क्या नाम है आपका? सर ज़ैफ़ नाम है। ज़ैफ़ साहब, आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है? नहीं सर, अभी तो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? सर वो 2 साल का उन्होंने कहा कि 2 साल का टाइम है, तो मैंने शादी भी करवाई है। 2 साल पहले ही चले गए तो शादी का फिर। अच्छा, आपको शादी की फ़िक्र है, बाकी कोई फ़िक्र नहीं है? सर मेन चीज़ तो शादी है ना, इंसान की ख्वाहिश का सबसे बड़ा हिस्सा ही शादी है। ओह नो। ठीक, बिल्कुल ये आप तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो बस वैक्सीनेशन फिर आप इन फ्यूचर लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? अब पेट्रोल बंद कर रहे हैं जैसे हुकूमत। तो लाइफ टाइम के लिए कोई चीज़ आए तो उसके लिए तो हम गारंटी है कि हम लगवाएंगे, ज़रूर लगवाएंगे। पर यहाँ पर अगर लाइफ टाइम लगवाना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई कहेगा 10,000 रुपये चाहिए, तो वो आपकी लाइफ टाइम लग जाएगी। तो वो 10,000 रुपया देंगे, उसको लाइफ टाइम की इंश्योरेंस दे। अच्छा, तो अब ये जो पेट्रोल बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पेट्रोल बंद कर देंगे, तब आप क्या करेंगे? सर फिर यही है कि फिर आजकल वो जाली काम हो रहे हैं वही काम होंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट बंद कर भी देती है तो वो यही चाहती है कि हम हमारी घर पे हट जाए। फिर ये इससे तब बढ़ के तो और कोई चीज़ नहीं है। तो मतलब आप साइकिल नहीं यूज़ करेंगे? सर जाहिर सी बात है, साइकिल में फिर आना पड़ेगा इंसान को। साइकिल नहीं तो फिर ऑटो पे काम आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने मार्केट्स भी बंद करने का बोला है। मार्केट्स बंद करेंगे फिर आप रोज़गार कहाँ से कमाएंगे? सर इसी बात है, तो अगर अब आजकल तो मार्केट नहीं भी बंद कर रहे तो रोज़गार नहीं है, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। सारा दिन आती हैं, टिकटॉक बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं जी हमारी मार्केट में कोई काम नहीं है, और घर चले जाते हैं। ये काम ना होने की वजह क्या है? सर काम होने की मेन वजह एक लॉकडाउन है, दूसरा यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। हर कस्टमर डरा हुआ है कि पैसे होंगे तो मार्केट में कस्टमर आएगा ना। यहाँ पे मार्केट में किसी के पास पैसे ही नहीं है, कस्टमर निकल ही नहीं रहा मार्केट में। अपना माइंड है, मुझे बस ट्रस्ट ही नहीं था इनके ऊपर। जो चीज़ ये मंगवा रहे हैं वैक्सीनेशन, इनको खुद को नहीं पता ये है क्या चीज़, तो हम कैसे, हमें कोई ट्रस्ट दिलवाएंगे तो हम जाके वैक्सीनेशन करवाएंगे ना। हमें पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है। जहाँ पे इन्होंने अदारे बनाए हुए हैं, जहाँ पे एक्सपो में या इधर उधर, उनसे जाके ये क्वेश्चन पूछ लो कि ये है क्या चीज़, उनको नहीं पता। जिनको इन्होंने बैठाया हुआ है वैक्सीनेशन करने के लिए, तो हम कैसे लगवा लें? अब ये हुकूमत ने बल्कि ऐलान भी किया है 1 सितंबर से पेट्रोल नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? सर हुकूमत की क्या बात कर रहे हैं? हुकूमत ने तो पहले भी बड़ा कुछ ये बातें की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुकूमत ने किया क्या हमारे साथ? ये भी तो देखें ना। हम तो कारोबारी बंदे हैं, बिजनेस मैन हैं, दुकानदार हैं। हमें इन्होंने पहले टाइमिंग के पहले तो तंग किया है, फिर कुछ और बातों की वजह से इन्होंने तंग किया है। अब वैक्सीनेशन का कह रहे हैं। अब कोरोना, बिल्कुल हमें जहाँ तक लग रहा है कि कोरोना होता तो हर जगह पे हर बंदा मास्क पहन के घूमता। एकदम से इनको कोरोना भी याद आ जाता है। कोरोना रात को 8 बजे के बाद हुकूमत को याद आता है कि 8 बजे के बाद कोरोना बाहर आ गया। सारा दिन हुकूमत को याद ही नहीं आता कि कोरोना है भी कि नहीं है। तो इसी वजह से मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। यहाँ तो होना, हमें कोई हाव नाव दोएं, कोई टीवी पे कमर्शियल चलाएं, कोई अदारों के अंदर कोई हाव नाव रखें कि हमें ये चीज़ के लिए गाइड किया जाए कि ये वैक्सीनेशन ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये हैं, हमें ट्रस्ट हो। जब इनको जो लोग इन्होंने वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए बैठाए हुए हैं, इनको खुद नहीं पता उस बारे में, हाव नाई नहीं है, तो हमें ये चीज़ क्या बताएंगे? और हम क्यों जाके इनके कहने पे वो जाके इंजेक्शन लगवाएं? मार्केट्स को भी क्लोज़ किया जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? सर बात देखें वहीं पे आ रही है, इनके अपने कुछ लोग छोड़े हुए हैं जो हमारे पास दुकान पे आके कह रहे हैं 1000 रुपया दे दें, 1500 दे दें, हम आपको सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। यहाँ तो फिर देखें ना, बात वहीं पे आके कोई एक तरफ का कानून नहीं है। अब मुझे ये लोग हमें आके थ्रेट करेंगे शॉप के लिए, तो हम, हमारे जैसा दुकानदार क्या करेगा? हम 1000 रुपया दे के इन्हीं के लोगों से फिर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। यहाँ तो देखें ना, पूरा एक इनका शेड्यूल होना चाहिए, बैकग्राउंड सारा ओवरऑल एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे एक दुकानदार के साथ कानून लागू हो जाता है, साथ वाले दुकानदार के साथ कानून लागू हो जाता है। तो फिर जैसी ये हुकूमत है वैसे ही हम चलेंगे इनके साथ। हमारे साथ अच्छा करेंगे, हम इनके साथ अच्छा करेंगे। जब हमें ये तंग करेंगे तो हम इनकी बातों के ऊपर क्यों ट्रस्ट करें? क्यों जाके इनके कहने पे हम वैक्सीनेशन करवाएं? तो आया कि आपकी फैमिली में किसी दूर या कोई करीबी किसी रिश्तेदार को कोरोना हुआ है? नहीं, कोई कोरोना नहीं हुआ। बेसिकली मुझे थोड़े से कह रहे थे टर्म्स हैं, लेकिन मैं वल्लाह ये बता सकता हूँ कि मुझे ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी जैसे ये लोग बताते हैं टीवी पे, आपको सांस बंद हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। ये जस्ट मीडिया के ऊपर लोगों को डिप्रेशन करने का शिकार कर रहे हैं, और अदरवाइज़ ये कुछ नहीं है। केयर करनी चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि केयर नहीं करनी चाहिए, यहाँ ये कोरोना है नहीं, लेकिन कोरोना है, लेकिन केयर करें, लेकिन इतनी भी ना केयर करें जिस तरह ये लोग आपको डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं कि आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। इतना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। मुसलमान हैं हम लोग, इनके इंजेक्शनों पे हम लोग नहीं बैठे, या तो होना कि इनके इंजेक्शनों की वजह से हम लोग चल रहे हैं। ये सब एक फ़ेक है, और फेक ही है मेरे हिसाब से। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, ये सब एक फ़ेक है वैक्सीनेशन के जो भी ये लोग कर रहे हैं। गिलबर्ट साहब, आपने वैक्सीनेशन करवा ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट डोज़ लग गई है। फर्स्ट डोज़ लग गई है, तो नेक्स्ट डोज़ आपकी कब होगी? 41 डेज़ के बाद। 41 डेज़ के बाद। तो आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को कोरोना हुआ? जी सबको हुआ था। सबको हुआ था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवरी हो चुकी है उनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब फिट हैं। ठीक हो गया। तो आपने जो वैक्सीनेशन करवाई है उसके बाद आप क्या फ़ील कर रहे हैं? कोई चेंजिंग आई है आपकी बॉडी में, या आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स हो कि कोरोना के बाद मुझे ये वीकनेस हो रही है या मैं ये इम्प्रूवमेंट फ़ील कर रहा हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन नॉर्मल ये जैसे पहले था। सब ये बताइए, आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? नहीं। क्यों नहीं करवाई? सर वैक्सीनेशन करवाने का क्या फ़ायदा है इसका, ये मुझे आप पहले बताएंगे ज़रा। लेकिन ये कि सारी दुनिया लगवा रही है, पूरी दुनिया में एक लहर फैली हुई है, तो मोस्टली लोग जो हैं वो लगवा रहे हैं वैक्सीनेशन। आपने क्यों नहीं लगवाई? सर अगर ये दुनिया जो है ना, जितने भी स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना, ये है रिमोट कंट्रोल। इसको जिसके पीछे लगाएंगे ना, ये लग जाएगी। अब एक मुझे बताएं कि एक वैक्सीनेशन जो है वो इतनी कॉस्टली वैक्सीनेशन है, ये गोरा फ्री कैसे दे रहा है मुसलमानों को, जिसने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को तबाह करके रख दिया है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे इन्होंने तबाही नहीं की मुसलमानों की, मुसलमानों का कत्लेआम किया है, मुसलमानों के हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। और एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे एक साइड पे बंदा मार दिया जाए और दूसरी साइड पे मुसलमानों को वैक्सीनेशन दी जाए। इज़ इट पॉसिबल? कुरान ये कहता है कि और यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये फिर ये मुसलमानों की खैर खाई कैसे कर सकते हैं? जबकि एक साइड पे मुसलमानों का ये देख लें, अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में क्या किया है इन्होंने, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ये दूसरे बर्मा देख लें, बर्मा के अंदर तबाही हो गई, मुसलमानों को काट दिया गया, बिल्कुल ही ज़िबा किया गया उनको। तो मुसलमानों को एक साइड पे मार रहे हैं, फिर जो मार रहे हैं उनको मेडल्स दिए जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे कह रहे हैं जी को 10-12 हज़ार की वैक्सीनेशन फ्री कर दी जाएगी आपको। कैसे? नहीं, तो आप इस चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये क्या सीन है इसके पीछे? सर मैं तो इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन है ना, ये एक सिर्फ इंसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और ये मे बी के नस्ल कशी के लिए ये काम किया जा रहा है। अच्छा, तो आपकी फैमिली इसका कोई पैरामीटर है कि आम पब्लिक जिसको ये वैक्सीनेशन लग रही है उसके सामने कोई ऐसा पैरामीटर इन्होंने डिफ़ाइन किया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? आपके किसी फैमिली मेम्बर में किसी को हुआ कोरोना? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ये जो एक अल्लाह पाक का शुक्र है कि ऐसा अगर कोई बीमारी है भी जो ये कह रहे हैं, मेरे नज़दीक कोरोना कुछ नहीं है। और शुक्र अल्लाह पाक का कि फ़ैमिली में पूरी माशाल्लाह बहुत बड़ा फैमिली है हमारी, उसमें किसी को आज तक ये हुआ नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल बंद कर दिया जाएगा, शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए जाएंगे जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बंद करने के उन्होंने पहले क्या नहीं बंद किया। अगर कोरोना ये मुहर्रम के 10 दिन में नहीं होता और 11 मुहर्रम के बाद कोरोना फिर शुरू हो जाता है, तो ये क्या है? ये मस्जिदों में कोरोना आ रहा है, मंदिरों में कोरोना नहीं आ रहा। दाता साहब है, दाता साहब बंद है, वहाँ पे कोरोना आ रहा था, और उसके साथ ही गामे शाह करबला में तबाही लगी हुई थी पब्लिक की, वहाँ पे तो कोरोना नहीं था। तो ये कोरोना का एक मेरे ख्याल में कोई ख़ास कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है कि उसको बता देते हैं कि जी यहाँ पे कोरोना ने जाना है और इधर नहीं जाना। यहाँ से आप इस तक ट्रैवल कर सकते हैं और रात 8 बजे के बाद आप ट्रैवल करेंगे तो कोरोना आ जाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट में कोरोना नहीं होगा। तो ये कौन से पैरामीटर्स इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं? ये को पब्लिक को बताएं ना, ये जस्टिफाई करें ये जिन्होंने ये कोरोना की रेट लगाई हुई है। और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो ये एक कम्युनिटी, एक ख़ास कम्युनिटी जो है ना, जिसमें कहते हैं जी कि लोगों को कोरोना हुआ है, तो आई थिंक ये उनके अमाल कह सकते हैं, या वो चूँकि वो कहते थे कोरोना है तो उनको कोरोना भी हुआ होगा। क्योंकि ये जो खुद साख्ता जो चीज़ें होती हैं ना, ये इसकी कोई बेस नहीं होती। और ये सबको पता है कि मंडियों के अंदर कोरोना नहीं हुआ कभी भी। 5 लोग घर के अंदर बैठे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा। 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा। वही 5 लोग मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, 6 फुट का डिस्टेंस कर देते हैं, क्यों? वहाँ पे कोरोना आ जाता है। जबकि मस्जिद के अंदर तो बंदा बिल्कुल नीट क्लीन पाक साफ़ होके जाता है, उसके कपड़े भी नीट क्लीन होते हैं,
उसका जिस्म भी साफ़ होता है, वो वज़ू करता है, उसके सारे जिस्म के अज़ा भी धुल जाते हैं। इसके बावजूद ये कहते हैं जी कोरोना मस्जिदों में आ जाता है, मंदिरों में नहीं आता। कि जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे आप गैदरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं होता। जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे गैदरिंग नहीं करनी, वहाँ पे कोरोना आता है। तो क्या कोरोना की कौन सी ऐसी कमिटमेंट है गवर्नमेंट के साथ हुई है कि जी कोरोना ने इधर आना है और इधर नहीं आना, शाम को आना है, सुबह को नहीं आना, दोपहर को आना है, रात को नहीं आना। हमारे जो अपर लेवल का जो हमारा जो लोग हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने ऑन ईयर वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई? किसी के कॉलर में वैक्सीनेशन लग रही है, किसी के शर्ट में वैक्सीनेशन लग रही है, किसी को वो स्प्रिंग वाला जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या है ये कौन सा मैसेज पब्लिक को देना चाह रहे हैं? मैंने एक मीडिया के ऊपर मैंने हमारी जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिदा, क्या नाम है उसका, यही है अगर मैं सही हूँ तो वो कहती है कि जी वैक्सीनेशन मैं तो नहीं लगवाऊँगी, मेरा स्टाफ भी नहीं लगवाएगा। भाई अगर आपकी एक हेल्थ मिनिस्टर ये कह रही है बात कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हेल्थ मिनिस्टर कहती है कि मैंने नहीं लगवानी, तो आम पब्लिक में ये वैक्सीनेशन क्यों लगाई जा रही है? इसका सवाल है। मैं कहता हूँ इसका सवाल ये दें, मीडिया पे आकर दें। तो आप अगर ये कहते हैं कि है तो फिर ये अपनी स्टेटमेंट जो है वो उसको कहें जी हमने गलत दी है स्टेटमेंट। देखिए वैक्सीनेशन जो है अगर इन्होंने लगवानी थी पब्लिक को कि जी वैक्सीनेशन आप करवाएं, तो ये खुद आए ना मीडिया के ऊपर बैठें, प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन वाली डोज़ वो सामने सील उसकी ओपन की जाए, ठीक है, उसको सिरिंज में भरा जाए, फिर वो जेन्युइन लगाई जाए। मैं देखता हूँ कितने मिनिस्टर वैक्सीनेशन करवाते हैं। ये वहाँ पे आप एमरजेंसी में मेडिसिन फ्री नहीं दे रहे और कोरोना वैक्सीनेशन, जहाँ पे एमरजेंसी में बंदे ने जाना है, पता नहीं उसने बचना कि नहीं बचना। एमरजेंसी मीन एमरजेंसी, कुछ भी वाक़ हो सकता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं दी जा रही और कोरोना वैक्सीनेशन फ्री दी जा रही है। ये क्वेश्चन है मेरा गवर्नमेंट से। आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? जी बिल्कुल, मैंने करवा लिया है। जी वेरी गुड। अच्छा, इस हवाले से आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? मैं कहूँगा इस हवाले से आम जो है पब्लिक में ये आ रहा है जी ये नहीं करवानी, जैसे कि पोलियो है उसमें भी यही अफवाह थी जी पोलियो नहीं पीनी चाहिए, उसके नुकसान आते हैं। इसी तरह आजकल इसके बारे में कहा जा रहा है। सो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई भी इशू है। मैंने खुद ये करवाई है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में हर तकरीबन सब ने करवा ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन तंदुरुस्त हैं। सो ये करवानी चाहिए, बस ऐसे ही अफवाह है। और आजकल के पढ़े लिखे लोग भी इसी चीज़ पे जो सुना कायल हैं कि नहीं जी नहीं करवानी चाहिए, साल 2 साल बाद बंदा मर जाएगा। सो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपकी किसी फैमिली मेम्बर में से किसी को कोरोना हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली में से और मेरे 2 सहबाब में भी किसी को कोरोना नहीं हुआ। वेरी गुड। तो आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहिए इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज दूंगा कि आपको बिल्कुल करवाना चाहिए, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है और जो कि आवाम आम तौर पे इसके बारे में बोल रही है। जी, थैंक यू सो मच।